झारखंड में अशांति फैलाने की साजिश आखिरकार कौन कर रहा है? सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिर किसकी है? गिरिडीह में मामूली विवाद में दो पक्षों में झड़प और पत्थरबाजी हो गई, जबकि कोडरमा में भी कलश यात्रा में शामिल महिलाओं पर पथराव तक हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। कौन फैला रहा अशांति? गिरिडीह में फिर बवाल, मामूली बात पर झड़प, कोडरमा में भी पत्थरबाजी। झारखंड का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश किसकी है? आखिर कौन फैला रहा अशांति? गिरिडीह में एक बार फिर बवाल हुआ है। मामूली बात पर दो पक्षों में झड़प और पत्थरबाजी हुई। इस बार घटना नगर थाना क्षेत्र के धरियाडी में हुई है। हालांकि प्रशासन के अलर्ट के कारण बवाल नहीं बढ़ा। पुलिस प्रशासन ने तुरंत उपद्रवियों को खदेड़कर हालात पर काबू पा लिया। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। वहीं कोडरमा में भी अशांति फैलाने की साजिश हुई है। चिचई के छतरबर में यज्ञ को लेकर गांव भ्रमण पर निकली महिला श्रद्धालुओं पर पथराव किया गया, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव है। ड्रोन कैमरे से इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है। हर घर के छत की मॉनिटरिंग की जा रही है। तो सब महिला लोग जा रहा था, थोड़ा आगे हो गए, थोड़ा पीछे हो गए। तो इनके साथ में हुआ कि मतलब टोकरी माथा पर था, तो पैसा भी था, चावल भी था उसमें। तो ढेला फेंका तो ये देखा नहीं कि मतलब किधर से आया, ढेला से, दुताला से आया। यहाँ पे मतलब सूचना मिली थी, लोगों को ऐसा महसूस हुआ था कि कोई पत्थर चला है, बट ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिला है अभी, तो इंक्वायरी भी चल ही रही है। गिरिडीह और कोडरमा की घटना को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर बाबूलाल ने लिखा, कलश यात्रा के दौरान महिलाओं पर पथराव की घटना न केवल घोर निंदनीय है, बल्कि राज्य सरकार और प्रशासन की पूरी तरह से विफलता का स्पष्ट प्रमाण भी है। ये कितना शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण कि देवियों की उपासना से जुड़ी एक पवित्र यात्रा में शामिल माताओं बहनों को सुरक्षा तक नहीं मिल पाती। वहीं पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। जमीन है, किसी हिंदू की ही जमीन है, जिस पर अभी रामनवमी अखाड़ा को लेकर के लोग पाठ वगैरह करते हैं। तो उसी में से शायद कुछ लोगों ने व्यवधान पैदा करने की कोशिश किया है, और बाकी प्रशासन उसको देखे ताकि कोई भी इस प्रकार के एलिमेंट्स अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान नहीं करे। इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सामने रामनवमी का पूजा आ रहा है। ये झारखंड प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, फेल हो चुका है। हर त्योहार में इसी तरह का घटना, जो आदमी पर्व का खुशी में रहते हैं, खुशी उल्लास के साथ पर्व मनाते हैं, एक दूसरे से और मधुर संबंध बढ़ाने के लिए, इस समय यदि किसी तरह का पथराव हो तो ये लॉ एंड ऑर्डर फेल है। हमने पहले ही बोल चुका है, ये लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। गिरिडीह में अफवाह के कारण दो पक्षों में तनाव हुआ, लेकिन फिलहाल हालात नियंत्रण में है। शांति समिति की बैठक में दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। डीएसपी ने कहा कि दो व्यक्तियों की लड़ाई थी और अफवाह में ये घटना घटी है। शांति समिति की बैठक में दोनों व्यक्ति के सामाजिक बहिष्कार की बात कही गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत और कोडरमा से आर्यन के साथ रांची से पूजा और रुचि की रिपोर्ट। चलिए अधिक जानकारी के साथ संवाददाता श्रीकांत भी हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। श्रीकांत, देखिए आज जो खबरें सामने आई गिरिडीह और कोडरमा से भी, सबसे पहले गिरिडीह से जानकारी लेना चाहेंगे कि सांप्रदायिक माहौल आखिरकार बिगाड़ने की साजिश किसकी है? क्योंकि आप देखिए एक के बाद एक ये मामले सामने आ रहे हैं, पत्थरबाजी हो या फिर दो गुटों में झड़प की बात हो। आज भी एक मामला ऐसा ही गिरिडीह से। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आखिर ये एक तरीके से साजिश ही थी, और इस साजिश को नाकाम कर दिया है गिरिडीह पुलिस ने। जिस तरीके से आज पुलिस ने जब शांति समिति की बैठक बुलाई थी, जो घटना हुई थी नगर थाना क्षेत्र के धरियाडी में कल,
जहां पर ये बात सामने आई थी कि पत्थरबाजी हुई है। विवाद के बाद मामूली से बात को लेकर विवाद बढ़ा था। तो अब जो है आज शांति समिति की बैठक में खुद मोहल्ले वालों ने यह स्पष्ट किया कि ये दो व्यक्तियों का विवाद था और निश्चित तौर पे जहां भी विवाद होता है या जहां भी इस तरीके के माहौल खराब करने की कोशिश होती है, वहां 2 या 4 जो असामाजिक लोग हैं उनके द्वारा ही इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अफवाह फैलते फैलते जो है वो फिर एक बृहद रूप ले लेता है। लेकिन जैसे ही इस मामले की सूचना गिरिडीह एसपी और डीसी को मिली, कल तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले को स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। और ये 2 लोगों का विवाद था, 2 व्यक्तियों का विवाद था जो अफवाह की वजह से बढ़ा था, लेकिन अब पूरी तरीके से शांति है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की त्योहारों में जब बातें सामने आती हैं तो निश्चित तौर से सवाल उठने लाजमी है। लेकिन अब जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और कहीं ना कहीं जो असामाजिक लोग हैं जो ये प्रयास बिल्कुल करते श्रीकांत, हैं। आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए गिरिडीह का जब भी जिक्र हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कई सवाल हैं। आपका शुक्रिया श्रीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार कोडरमा से संवाददाता आर्यन श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। आर्यन हमारे साथ बने हुए। आर्यन, देखिए आज एक खबर कोडरमा से भी सामने आई जहां कलश यात्रा में शामिल महिलाओं पर पत्थरबाजी तक की गई। ऐसे में आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर पर जो स्थितियां बनती जा रही है राज्य में, ऐसे में भय का माहौल जरूर है। जी बिल्कुल, देखिए ये कोडरमा थाना क्षेत्र के छतरपुर की ये पूरी घटना थी जहां पे एक कलश यात्रा निकली थी जिसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थे। लेकिन छिटक के एक पत्थर जो है वो भीड़ में गिरा था, जिसके बाद माहौल वहां पे काफी बिगड़ गया था। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी, भारी संख्या में पुलिस भी वहां पहुंची थी। एसडीपीओ और एसडीओ जो है रिया सिंह वो भी पहुंची थी वहां पे और एक एक करके लोगों से जानकारी ली कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। उसके बाद ये मालूम चला कि कहीं से पत्थर आया था और एक महिला को लगा था कलश के ऊपर, जिसके बाद पूरे मामले में जांच की गई। हालांकि जो वहां पे स्थिति है वो अभी नियंत्रण में है, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो त्योहार है उसमें इस तरीके की घटना क्यों हो रही है, जिसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह से सख्त है। और पुलिस का कहना है कि बख्शा नहीं जाएगा। जिस घर से पत्थर चला था उसको भी पुलिस ने आरोपी बनाया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। जो एसडीपीओ हैं, जो एसडीओ हैं, उनका कहना है कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरीके से माहौल को बिगाड़ने का जो भी लोग कोशिश करेंगे। लगातार शांति समिति की बैठक हो रही थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि पर्व त्योहार जो है वो शांति से मनाया जाएगा, लेकिन इस तरीके की जो घटना है वो काफी निंदनीय है। तो इसको लेकर पुलिस पूरे तरीके से जांच कर रही है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल आर्यन, चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये सवाल है कि आखिरकार इस तरह से कौन अशांति फैला रहा है और किस तरह से शांति कायम आगे भी हो सके, ये एक बड़ा सवाल है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।